जय श्री हरिदास। दोस्तों, धर्मरथ में आपका स्वागत है। धर्मरथ टीवी में आज हम बात करेंगे कि कैसे राधा जू ने मिट्टी के खाने से ऋषि दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यन की भूख मिटाई। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। किशोरी जू अपनी सभी सखियों के यहाँ बारी बारी खेलने जाती थीं। एक बार तुंग विधा जी ने अपने गांव में गुड्डे गुड़िया का विवाह कराया, तो राधा रानी और ललिता जू ने अपने अपने गुड्डा और गुड़िया को लेकर डवारा गांव, जो कि तुंग विधा जी का गांव है, वहां पहुंची। कीर्ति मैया भी लाडली जू के संग गईं। किशोरी जू ने वहां बारात के लिए मिट्टी के पकवान बनाए और फिर सब विवाह की रस्में कराने लगीं। इतने में दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों की मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। छोटी छोटी ब्रज गोपियों को खेलता देख ऋषि बोले, लाली हमें बरसाने को मार्ग बताओगी? ललिता जू बोली, बाबा जी बरसाने जाए के कहा करेगो? तब ऋषि दुर्वासा बोले, हमें वृषभानु जी के यहाँ जानो है। हमारो पूरो शिष्य परिकर हमारे संग है, बहुत जोर की भूख लगी है। ललिता जू घबरा गईं और सीधी कीर्ति मैया के पास पहुंची और बोली, ओ मैया, एक बाबा जी आयो हैं अपने 10,000 शिष्यन के संग और बरसाने को मार्ग पूछ रहे हो है। बाबा 100 मिलनो है, सबको भोजन करनो है। कीर्ति मैया समझ गई कि ये जरूर दुर्वासा ऋषि हैं। आज तो यह निश्चित ही श्राप दे देंगे, क्योंकि मैं यहां हूं और बाबा भी बरसाने ते बाहर है। मैया बोली, मोय दिखाए के लाला कौन सो बाबा जी है। मैया चौवारी पर पहुंची, जहां किशोरी जू सब सखियों के संग खेल रही थी। मैया ने देखा कि लाडली जू दुर्वासा ऋषि से बात कर रही हैं। बाबा, तुम्हें हमारे बाबा से मिलनो है का? ऋषि दुर्वासा बोले, बेटी तू वृषभानु जी की पुत्री है क्या? तब राधा जू बोली, हाँ बाबा, मैं वृषभानु जू की बेटी राधा हूं। ऋषि दुर्वासा किशोरी जू के दर्शन कर जड़ हो गए। तब लाडली जू ने बाबा को हिलाकर पूछा, बाबा सो गए हो का? हमारे बाबा सो का काम है आपको? दुर्वासा जी बोले, बेटी मोए और मेरे शिष्यों को भूख लगी है, राजा वृषभानु ही हमें भोजन करा सकते हैं। तब राधा जी बोली, अच्छो इतनी सी बात है, बाबा तू नहाए के आ, प्रसाद तैयार मिलेगो। बाबा नहाने चले गए। तब कीर्ति मैया ओट से निकली और बोली, अरे राधा, तेने जे का व्यथा बोए दई। लाली ई तो बड़ो क्रोधी बाबा जी है, नेक नेक बात पे क्रोधित है जाए और श्राप दे दे। अब तू इतने लोगन को भोजन कैसे तैयार करेगी? तब किशोरी जू सब सखियों से बोली, चलो री, सब माटी खट्टी करो और माटी गुलाए के मोए दो। सब सखियां मिट्टी गलाने लगी। किशोरी जू ने मिट्टी की पूड़ी, मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की मिठाई तैयार कर दी। ऋषि दुर्वासा नहाकर वापस आए तो मिट्टी की वस्तु देखकर बड़े ही क्रोधित होकर बोले, अरे छोरी, तू हमसे मजाक कर रही है? ये क्या मिट्टी की सामग्री बनाई है? राधा जी बोली, बाबा जी काहे को हल्ला कर रहे हो? का खबोगे? इमरती? ले मिट्टी की इमरती रख दी। और जैसे ही दुर्वासा जी ने मिट्टी की इमरती मुंह में रखी, वे दुनिया का स्वाद भूल गए। राधा जी बोली, और का खबोगे? रसगुल्ला ले। उस मिट्टी के रसगुल्ले के रस के आगे सब दुनिया के सब रस फीके। बाबा और सब शिष्यों ने जीवन में ऐसा भोजन कभी नहीं किया। तब ऋषि दुर्वासा ने किशोरी जी को आशीर्वाद दिया और बोले, जो वृषभानु नंदनी की रसोई पाएगा वो त्रिलोक विजयी हो जाएगा। यशोदा मैया को जब यह पता चला तो मैया ने ठाकुर जी के लिए किशोरी जू के हाथों से रसोई बनवाई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे फेसबुक पेज अनसीन इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। टीम धर्मरथ।